हेलो दोस्तों, आप सभी को लीजेंड केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की डिस्कशन करेंगे। वो कंसेप्ट क्या है, तो हम लोग डिस्कस जो करेंगे वो हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन की क्या करेंगे, कंप्लीट हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो बेसिक पॉइंट जो तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन की कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका फॉर्मेशन केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन से होती है, मीन्स मतलब जो भी कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से बनेगा उस सारे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। एज ए एग्जांपल इसे हाइड्रोकार्बन को समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखते हैं, तो जैसे अगर क्या करते हैं CH4 है, यहाँ पर मीथेन, समझ गया ना। इस CH4 में देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे एक कार्बन और क्या 4 हाइड्रोजन है। मीन्स इस CH4 का फॉर्मेशन 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन के पार्टिसिपेशन से हो रहा है। तो इस कंपाउंड में केवल और केवल पार्टिसिपेट कौन ले रहा है, तो कौन ले रहा है, तो हाइड्रोजन और कार्बन ले रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। मीन्स ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें केवल और केवल पार्टिसिपेशन हाइड्रोजन और कार्बन की हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। और एग्जांपल हाइड्रोकार्बन का देखते हैं, जैसे अगर C6 एज कितना है, 14 है, इसमें अगर देखेंगे तो केवल कार्बन और हाइड्रोजन पार्टिसिपेट ले रहा है। अगर C12 एज कितना है, 26 है, एज कितना 24, इसमें भी पार्टिसिपेशन केवल कौन ले रहा है, तो कार्बन और हाइड्रोजन ले रहा है। तो कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले ही कंपाउंड को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन देखते हैं, तो हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, दो पार्ट्स में, मतलब इसको क्या किया जाता है, क्लासिफाइड किए जाते हैं। इसके दो पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट जो पार्ट होता है वो क्या होता है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। मीन्स हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन तो होगा, और एक ऐसा मतलब क्या होगा, हाइड्रोकार्बन दो पार्ट्स है, एक क्या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और सेकेंड क्या है, तो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। मीन्स हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन जो होगा, एक होगा ओपन चेन स्ट्रक्चर और सेकेंड क्या होगा, क्लोज चेन स्ट्रक्चर। जैसे हम लोग देखते हैं ओपन चेन और क्लोज चेन का एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। तो जैसे हमने क्या देखा कि जैसे यहाँ पर क्या C4 और एज कितना 8 है, इस अगर हाइड्रोकार्बन की अगर बात करेंगे तो इसका दो तरह से क्या होता है, फॉर्मेशन हो सकता है। अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कार्बन क्या कर आपस में कंबाइंड होकर एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से क्या हो रहा है, कंबाइंड हो रहा है, मीन्स कनेक्टेड हो रहा है। और कनेक्टेड होकर क्या कर रहा है, तो एक ओपन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। अगर यही कार्बन एटम्स क्या करेगा, आपस में कनेक्टेड होकर एक रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। मीन्स अगर इसी 4 कार्बन से बनाते हैं, जैसे इसमें देख रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ, 4 कार्बन आपस में कनेक्टेड होकर, समझ गया ना, क्या कर रहा है, रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स इस प्रकार बॉन्डेड होते हैं कि एक ओपन चेन का स्ट्रक्चर करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। तो क्या है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, मीन्स व्हाट, हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स बॉन्डेड विथ ईच अदर। कार्बन एटम्स क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। कार्बन एटम्स बॉन्डेड विथ ईच अदर इन सच अ वे दैट इट फॉर्म ए क्लोज स्ट्रक्चर। वो इस तरीके से बॉन्डेड होते हैं कि स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं, क्लोज बनाते हैं, ओपन बनाते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन चेन। और अगर वही अगर स्ट्रक्चर अगर क्लोज बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को ही क्या बोला जाता है, तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं, तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर देखिएगा तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है वो दो तरीके के होते हैं। सपोज देखते हैं यहाँ पर, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर सपोज 3 कार्बन का यूज़ कर रहे हैं, तो 3 कार्बन आपस में मिलकर ओपन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया, और इसमें केवल क्या है, सिंगल बॉन्डेड है। अगर यही 3 कार्बन से हम लोग क्या करेंगे, ओपन स्ट्रक्चर का बनाएंगे, तो मे भी हो सकता है क्या कि मतलब तीनों कार्बन एटम्स आपस में बॉन्डेड तो हैं, लेकिन 2 कार्बन एटम्स के बीच मतलब क्या, 2 कार्बन एटम्स के बीच सिंगल के अलावा डबल बॉन्ड भी हो सकता है। अगर कार्बन एटम्स क्या किया, आपस में क्या कर रहा है, ओपन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन मे भी क्या हो सकता है कि क्या हो सकता है, उसमें डबल हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। मीन्स ओपन स्ट्रक्चर जो है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। एक क्या होता है सैचुरेटेड और सेकेंड क्या होता है अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड ओपन चेन क्या होता है, तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन इन विच ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स। मीन्स कार्बन कार्बन एटम्स के बीच केवल और केवल सिंगल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होता है तो उसे क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड बोलते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल के अलावा अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसे क्या करते हैं, एग्जांपल से भी हम लोग और समझते हैं। ओपन चेन मींस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का।
तो जैसे यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, 4 कार्बन लिए, समझ गया ना। इस 4 कार्बन में देखेंगे तो इस 4 कार्बन दो क्या है, एक दूसरे कार्बन जो है सो एक कार्बन एटम्स कनेक्टेड विथ अदर कार्बन एटम्स, एक कार्बन एटम्स दूसरे कार्बन एटम से क्या कनेक्टेड है, लेकिन इसमें क्या है केवल और केवल सिंगल बॉन्ड से, तो ये क्या हो जाएगा सेचुरेटेड हो जाएगा। लेकिन वही कार्बन एटम्स क्या होगा, सिंगल के अलावा डबल और ट्रिपल बॉन्ड से अगर कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा अनसेचुरेटेड। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर देखिए 4 कार्बन है और इस 4 कार्बन में देखेंगे तो कार्बन एटम्स एक कार्बन एटम्स दूसरे कार्बन एटम से अटैच है, बट यहाँ पर देखेगा तो क्या डबल बॉन्ड का है कि नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे अनसेचुरेटेड। अब सेकेंड देखते हैं तो इसमें देखिए इसमें भी क्या 4 कार्बन एटम्स है, बट यहाँ पर देखिएगा तो 4 कार्बन एटम्स में यहाँ पर क्या है एक दो कार्बन एटम्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है ट्रिपल बॉन्ड से, तो किसका पार्ट हो जाएगा अनसेचुरेटेड का। मीन्स अनसेचुरेटेड का नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट क्या है, ओपन चेन होना चाहिए और कार्बन कार्बन एटम्स के बीच सिंगल के अलावा डबल होना चाहिए या ट्रिपल होना चाहिए, और नहीं तो दोनों होना चाहिए। मीन्स यहाँ पर देखेंगे तो कार्बन के बीच क्या है सिंगल के अलावा डबल है कि नहीं है, वही सिंगल के अलावा यहाँ पर देखेंगे ट्रिपल है, और मे भी हो भी क्या सकता है कि सिंगल के अलावा डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए जैसे 4 कार्बन एटम्स हमने ले लिया, समझ गया ना, और इस 4 कार्बन एटम्स के बीच यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें देखेंगे तो ये भी क्या ओपन स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पे क्या है ओपन के अलावा यहाँ पर देखेंगे तो सिंगल बॉन्ड के अलावा क्या है डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो इस सारे को क्या बोलते हैं अनसेचुरेटेड बोलते हैं। तो क्या था सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था। अब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं अल्केन की स्टडी करते हैं, और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर देखें अनसेचुरेटेड पढ़े तब मे भी हो क्या सकता है कि केवल सिंगल के अलावा डबल प्रेजेंट हो सकता है और सिंगल के अलावा क्या हो सकता है ट्रिपल प्रेजेंट होगा। तो सिंगल के अलावा केवल अगर डबल प्रेजेंट है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे एल्कीन बोलेंगे, और सिंगल के अलावा उस अगर ओपन चेन में ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलेंगे एल्काइन। मीन्स अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अकॉर्डिंग हम लोग एल्कीन और क्या करते हैं एल्काइन का स्टडी करते हैं, और सेचुरेटेड के अकॉर्डिंग केवल क्या करते हैं तो अल्केन का स्टडी करते हैं। अब देखेंगे अल्केन क्या होता है और एल्कीन क्या होता है, तो यहाँ पर देखें अल्केन देखेंगे, समझ गया ना, तो अल्केन क्या है सेचुरेटेड है, और सेचुरेटेड मीन्स व्हाट ओपन चेन है। तो इस एल्केन में देखिएगा तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या होता है कार्बन कार्बन एटम्स के बीच केवल और केवल सिंगल बॉन्ड है तो सेचुरेटेड, और सेचुरेटेड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या पढ़ेंगे एल्केन। मीन्स क्या अल्केन में भी क्या होगा कार्बन एटम्स तो क्या ओपन स्ट्रक्चर बनाएगा, मीन्स हर वो कंडीशन एवब जो कंडीशन है सारा को फुलफिल कौन करेगा अल्केन करेगा। मीन्स कंडीशन फर्स्ट क्या है तो ये क्या हो करेगा ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाएगा, और साथ ही साथ सेचुरेटेड है मीन्स व्हाट कार्बन कार्बन के बीच इसमें बॉन्ड क्या प्रेजेंट होगा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो यही क्या है अल्केन है। अब अल्केन में क्या होगा तो अल्केन हो गया। अब अल्केन का देखेंगे, समझ गया ना, तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, मीन्स अल्केन का स्ट्रक्चरल फार्मूला देखना है, तो इसके स्ट्रक्चर फार्मूला देखिएगा तो क्या होता है CnH2n प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मीन्स क्या यहाँ पर n जो है समझ गया ना वो क्या है कार्बन की नंबर है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है नंबर ऑफ C एटम्स, मीन्स n क्या है नंबर ऑफ C एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज जैसे हमने क्या किया अगर 1 ले लिया, समझ गया ना, तो यहाँ पे क्या करना है 2 × 1 प्लस 2 कितना हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सेकेंड अगर कार्बन से बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए कार्बन कितना है 2 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन देखें 2 × क्या करेंगे 4, और हाइड्रोजन कितना 4 प्लस कितना 6, तो यहाँ पर देखिएगा तो क्या अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन को क्या करना है 2 × 2 प्लस 2 मतलब 2 टाइम्स करके 2 एक्स्ट्रा कर देंगे ऐड कर देंगे, तो यहाँ कार्बन 2 तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 6। कार्बन अगर 3 है तो क्या करना 2 टाइम्स करके 2 ऐड कर देंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर देखिएगा तो कार्बन 3 कार्बन कितना 4 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा तो हाइड्रोजन 4 × 2 8 हो जाएगा ना। यहाँ पर देखिएगा तो अल्केन का कंडीशन क्या है अल्केन के साथ अल्केन में समझ गया ना कार्बन के अलावा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन आएगा वो कितना होगा तो कार्बन के नंबर के 2 टाइम्स प्लस 2 एक्स्ट्रा होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर इसमें कार्बन कितना 4 है 4 है तो हाइड्रोजन इसके साथ कितना हो जाएगा 4 × 2 मीन्स 8 अब प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अल्केन हो गया। क्लियर। अब हम लोग क्या देखेंगे एल्कीन देखेंगे। तो एल्कीन में क्या होता है तो इसमें सिंगल बॉन्ड के अलावा ये क्या है तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मीन्स क्या होगा इसमें सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा डबल बॉन्ड। तो अगर सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं एल्कीन बोलते हैं, और सिंगल के अलावा अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे क्या बोलेंगे एल्काइन। क्लियर। इसका देखिएगा समझ गया ना। तो एल्केन का क्या है अल्केन का एग्जाम्पल देख लिए। अब अल्केन का क्या देखना है इसका सफिक्स देखेंगे क्या है सफिक्स। तो अल्केन का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है तो सफिक्स का होता है तो वर्ड रूट दैट इज एडेड इन द एंड ऑफ द वर्ड, मतलब वर्ड पार्ट जो वर्ड के लास्ट में होता है उसे क्या बोलते हैं सफिक्स। तो इस अल्केन का सफिक्स क्या है तो एनी है। क्या है एनी।
तो ये क्या था, अल्केन का था। अब सेकेंड हम लोग क्या देखेंगे, अनसेचुरेटेड। तो अनसेचुरेटेड में एक क्या एल्कीन है और दूसरा क्या अल्काइन है। मीन्स इसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड होगा, और इसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के अलावा ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसका अगर स्ट्रक्चर फार्मूला देखते हैं, समझ गया ना, तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, तो CnH2n होगा। मीन्स कार्बन के डबल टर्म्स क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। मीन्स कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन कितना 2 होगा, कार्बन अगर 2 तो हाइड्रोजन कितना 4, कार्बन 3 तो हाइड्रोजन कितना 6, मतलब 2 टर्म्स होगा एल्कीन के केस में। और वही अगर अल्काइन का देखिएगा फार्मूला, तो इसका क्या होता है, CnH2n और माइनस कितना 2 होता है। मीन्स कार्बन का डबल टर्म से 2 कम होगा, समझ गया ना। तो ये क्या है, ये अगर अल्काइन देखिएगा तो अल्काइन क्या होता है, तो सिंगल बॉन्ड जिसमें कार्बन के अलावा क्या होगा, सिंगल बॉन्ड जिसमें सिंगल, यहाँ पर देखिए अल्काइन क्या है, तो अल्काइन हाइड्रोकार्बन से अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड के अलावा क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब इसका फार्मूला देखेंगे, समझ गया ना। तो फार्मूला में देखिए क्या क्या है, CnH2n-2, Cn क्या है, H2n-2 है, समझ गया ना। अब इसमें देखिएगा, समझ गया ना, तो कार्बन का डबल टर्म्स करके 2 माइनस कर देना। मीन्स क्या, जैसे अगर कार्बन अगर 1 है तो इसका डबल टर्म्स कीजिएगा तो 2 और -2 मतलब हाइड्रोजन 0, तो क्या पॉसिबल नहीं होगा। अब अगर सेकेंड देखते हैं, समझ गया ना, तो कार्बन में कितना 2 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2 × 2 4, और हाइड्रोजन -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मीन्स ये क्या हो जाएगा, अल्काइन हो जाएगा। अगर कार्बन अगर 3 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो 3 × 2 कितना 6, और -2 तो कितना हो जाएगा 4, C2C3H4। इसका क्या होगा, फार्मूला हो गया। अगर इसकी सफिक्स की अगर बात करते हैं तो सफिक्स इसका क्या हो जाएगा, YNE हो जाएगा। क्या हो जाएगा, YNE। और डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है, ENE होता है। तो ये क्या था, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था। अब हम लोग देखेंगे ओपन क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। तो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो हाइड्रोकार्बन इन विच, मतलब हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या होता है, कार्बन एटम्स बॉन्डेड, मतलब। तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन डिस्कशन करते हैं। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन क्या होगा, तो हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स बॉन्डेड विथ ईच अदर एंड फॉर्म अ क्लोज स्ट्रक्चर। मीन्स क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, तो कार्बन एटम्स, एक कार्बन एटम्स दूसरे कार्बन एटम से क्या करेगा, बॉन्डेड करेगा। मीन्स आपस में जुड़ेगा और जुड़कर क्या करेगा, तो क्लोज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो हमने क्या, अगर 3 कार्बन का अगर बना रहा है, समझिए ना, तो इसमें देखिए 3 कार्बन क्या कर रहा है, एक कार्बन दूसरे कार्बन एटम से क्या बॉन्डेड है, और बॉन्डेड होकर कर क्या रहा है, तो एक क्लोज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। अब क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन में देखिएगा, समझिए ना, तो मे बी अगर क्लोज चेन जो बन रहा है वो मे बी सिंगल बॉन्ड से ही बने, और ऐसा भी तो क्लोज चेन हो सकता है। जैसे यहाँ पर क्या है, 3 कार्बन है, समझिए ना, इस 3 कार्बन में देखेंगे तो ये जो कार्बन एटम्स है इस कार्बन एटम से डबल बॉन्डेड है, ये जो कार्बन एटम्स है इस कार्बन एटम से क्या सिंगल बॉन्डेड है, और एक कार्बन एटम इससे भी क्या सिंगल बॉन्डेड है। तो कार्बन एटम्स आपस में बॉन्डेड होकर क्लोज स्ट्रक्चर अगर बनाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ ये तो देख लिए। अब उसके बाद क्या है, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन भी कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। एक क्या होमोसाइक्लिक और सेकेंड क्या हेट्रोसाइक्लिक। अगर क्लोज स्ट्रक्चर में मीन्स क्लोज चेन मतलब रिंग चेन फॉर्मेशन में केवल और केवल कार्बन पार्टिसिपेट लेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक। और कार्बन के अलावा कोई पॉलीवैलेंट एटम अगर पार्टिसिपेट लेगा तो उसे क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इसमें देखिए रिंग चेन फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन कौन पार्टिसिपेट है, केवल और केवल कार्बन। यहाँ पर भी रिंग चेन हो रहा है लेकिन पार्टिसिपेट कौन है, केवल कार्बन। जैसे फिर अगर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 4 कार्बन का क्या एग्जाम्पल है, तो इसमें भी रिंग चेन का फॉर्मेशन हुआ लेकिन रिंग चेन में फॉर्मेशन में केवल कार्बन पार्टिसिपेट लिया, तो इसे क्या बोलेंगे, क्लोज चेन बोलेंगे। और क्लोज चेन है, समझिए ना। और इसे अगर देखें फिर से, अगर रिंग चेन में केवल कार्बन पार्टिसिपेट लिया तो होमोसाइक्लिक, और कार्बन के अलावा कोई दूसरा ले रहा है, जैसे देखिए इसमें देखिए 3 कार्बन है, समझिए ना, 2 कार्बन और एक कौन, नाइट्रोजन पार्टिसिपेट लिया। कौन लिया, नाइट्रोजन। तो अगर कार्बन के अलावा कोई दूसरा अगर पार्टिसिपेट ले रहा है रिंग चेन में तो उसे बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। तो ये जो है सो कौन है, हेट्रोसाइक्लिक है। यहाँ पर देखिए ये वाला जो एग्जाम्पल है क्या हेट्रोसाइक्लिक है, और ये दोनों किसका एग्जाम्पल है, होमोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक समझिए। अब होमोसाइक्लिक का भी कितना पार्ट होता है, 3 पार्ट। एक क्या है, एलिसाइक्लिक, दूसरा क्या एरोमेटिक, और तीसरा क्या पॉलीन्यूक्लियर। अब इसका देखेंगे तीनों का कंडीशन देखते हैं। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन किसे बोलेंगे, एरोमेटिक किसे बोलेंगे, और पॉलीन्यूक्लियर। तो देखिए अगर रिंग चेन में कार्बन एटम्स के अगर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से केवल सिंगल बॉन्ड से पार्टिसिपेट हो रहा है, मीन्स क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स बॉन्डेड विथ अदर कार्बन एटम्स,
विथ ओनली सिंगल बॉन्ड, मतलब केवल और केवल सिंगल बॉन्ड से अगर बॉन्ड होगा तो उसे क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक। मीन्स यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 कार्बन पार्टिसिपेट है, समझ गए ना, कितना कार्बन है, 5 कार्बन, और सभी कार्बन एटम्स आपस में मिलकर रिंग चेन का फॉर्मेशन किया और इसमें केवल और केवल सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक बोलेंगे। अगर वही में समझ गया ना, अगर सिंगल के अलावा अल्टरनेट सिंगल डबल अगर हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एरोमेटिक। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे इसमें देखिए कितना कार्बन है, इसमें कितना, 5 कार्बन है। अगर इस 5 कार्बन में केवल और केवल सिंगल है तो इसे क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक। और सिंगल के अलावा मीन्स क्या, अल्टरनेट सिंगल डबल, मीन्स यहाँ सिंगल तो यहाँ क्या, डबल ले लिए, फिर सिंगल डबल सिंगल फिर डबल, तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर सिंगल बॉन्ड तो क्या है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर सिंगल डबल, तो देखिए अल्टरनेट का हम लोग देखते हैं, तो अगर 6 कार्बन का अगर एग्जाम्पल लेंगे, समझ गए ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, अल्टरनेट सिंगल डबल। जैसे यहाँ पर देखिए 6 कार्बन का क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं, इस 6 कार्बन में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड तो क्या है, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल तो क्या, डबल, सिंगल तो डबल। मीन्स इसमें देखिएगा, समझ गया ना, तो कार्बन एटम्स आपस में मिलकर क्या कर रहा है, एक रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया, और सिंगल बॉन्ड के अलावा क्या है, डबल बॉन्ड भी है। मीन्स अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट हो रिंग स्ट्रक्चर में तो उसे क्या बोलेंगे, एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और नेक्स्ट क्या है, पॉलीन्यूक्लियर, समझ गए ना। अब एरोमेटिक के बारे में और कुछ और देखते हैं, तो इसका क्या होता है, पेरेंट जो चैन होता है, पेरेंट जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, बेंजीन होता है। बेंजीन मीन्स क्या होता है, बेंजीन होता है जिसमें कितने कार्बन होता है, 6 कार्बन, और क्या होता है, 6 हाइड्रोजन होता है, वो क्या होता है, बेंजीन। तो इसका जो देखेंगे, समझ गया ना, एरोमेटिक का, तो इसका क्या होता है, पेरेंट जो कंपाउंड होता है क्या होता है, बेंजीन। और इसमें देखेंगे पॉलीन्यूक्लियर, पॉलीन्यूक्लियर में क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक, मतलब 2 और मोर देन 2 बेंजीन, जब 2 और मोर देन 2 बेंजीन आपस में कोलैप्स होकर एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियर बोलेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हम लोग देख लिए। अब इसका अगर फार्मूला की बात करेंगे तो इसका देखिए स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है किसका, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का, और क्या होता है, CnH2n होता है। मीन्स इसमें क्या होता है, CnH2n, मतलब अगर कार्बन N है तो हाइड्रोजन कितना, उसके डबल हो जाएगा। सपोज जैसे अगर 3 कार्बन से क्या कर रहे हैं हम लोग, क्लोज स्ट्रक्चर अगर फॉर्म कर रहे हैं तो उसमें हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। अगर 4 कार्बन से कर रहे हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मीन्स कार्बन के डबल टाइम्स क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन होगा, किसके केस में, एलिसाइक्लिक के केस में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस सभी जो स्ट्रक्चर है इसमें जो हम लोग बनाए हैं ग्राफ में, उस सारे का क्या करेंगे, हम लोग डिफिनीशन देखेंगे। किसका, तो सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, अल्केन, अल्केन, ये सभी का क्या देखेंगे, डिफिनीशन। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस सभी पॉइंट्स की डिफिनीशन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो है समझ गए ना, वो क्या है, द कंपाउंड दैट इज मेड बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन। मीन्स कंपाउंड जो क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन से बनता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, समझ गया ना, यहाँ पर देखिएगा CH4, इसमें कार्बन और क्या हाइड्रोजन है। इसमें भी देखिएगा C2H6, ये भी क्या कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ है। C3H8, ये भी क्या कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ है। मीन्स ये जो जितने भी कंपाउंड का एग्जाम्पल दिया हुआ है, समझ गया ना, सभी का फॉर्मेशन कार्बन और हाइड्रोजन से हुआ है। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की डिफिनीशन को देखेंगे। तो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन इन बीच कार्बन एटम्स, मीन्स हाइड्रोकार्बन, समझ गया ना, जिसमें क्या होता है, कार्बन एटम्स बॉन्डेड विथ अदर कार्बन एटम्स। मीन्स कार्बन एटम जो होते हैं, समझ गया ना, दूसरे कार्बन एटम से क्या होता है, बॉन्डेड होता है। क्या है, कार्बन एटम्स बॉन्डेड विथ कार्बन अनदर कार्बन एटम्स एंड फॉर्म, और क्या करता है, अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होकर फॉर्म क्या करेगा, तो ओपन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन चैन हाइड्रोकार्बन। HC मीन्स व्हाट, हाइड्रोकार्बन। अब जैसे इसका एग्जांपल देखिएगा, समझिए ना, यहाँ पर देखिएगा ये कार्बन एटम्स क्या किया, इस कार्बन एटम से बॉन्डेड है, और ये वाला कार्बन एटम्स इससे बॉन्डेड, और ये इससे बॉन्डेड है। मीन्स एक कार्बन एटम्स दूसरे कार्बन एटम से बॉन्डेड हुआ, समझ गया ना, और साथ ही साथ ये स्ट्रक्चर कैसा बना रहा है, तो ओपन स्ट्रक्चर बना रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे, ओपन चेन बोलेंगे। यहाँ पर भी देखिएगा तो क्या है, 4 कार्बन एटम्स हैं, और चारों कार्बन एटम्स आपस में, समझ गया ना, बॉन्डेड से क्या कनेक्टेड है, और कनेक्टेड होकर क्या कर रहा है, तो ओपन चेन का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। तो ये भी क्या, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन हो गया। अब नेक्स्ट ये वाला देखिएगा, समझ गया ना, तो इसमें भी देखेंगे, तो इसमें भी क्या, कार्बन एटम्स आपस में क्या बॉन्डेड है, और बॉन्डेड होकर, समझ गया ना, आपस में क्या कर रहा है, ओपन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये क्या, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें भी क्या, ओपन चेन ही है। अब आगे हम लोग देखेंगे, समझ गया ना, वो क्या है, तो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है।
तो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स बॉन्डेड विथ अदर कार्बन एटम्स, मीन्स क्लोज चेन की जब बात करेंगे समझ गए ना, तो उसमें भी क्या होगा, एक कार्बन एटम्स दूसरे कार्बन एटम से क्या रहेगा, बॉन्डेड रहेगा, मीन्स आपस में जुड़ा रहेगा कार्बन एटम्स। एंड क्या करता है, एंड फॉर्म क्लोज स्ट्रक्चर, और क्या करता है, तो क्लोज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अब इसमें जैसे देखिए यहाँ पर कितना कार्बन एटम्स है, 3 कार्बन एटम्स है, समझ गए ना, और आपस में तीनों क्या कर रहा है, तो मिलकर आपस में क्लोज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पर भी देखिएगा तो कितने कार्बन एटम्स है, 4 कार्बन एटम्स है, और चारों कार्बन एटम्स आपस में मिलकर क्या किया, क्लोज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पर भी देखिए, तो हर जगह देखेंगे समझ गए ना, तो कार्बन एटम्स क्या कर रहा है, आपस में मिलकर समझ गया ना, क्लोज स्ट्रक्चर का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये क्या होगा, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन हो गया। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, सेचुरेटेड हम लोग देखेंगे समझ गए ना, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पहले देखे थे ग्राफ में कि क्या ओपन चेन 2 टाइप्स होता है, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड। अब सेचुरेटेड देखिएगा समझ गए ना, तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो सेचुरेटेड किसका पार्ट है, ओपन का पार्ट है, तो क्या बोलेंगे, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन इन बीच कार्बन एटम्स, मतलब क्या करता है, कार्बन एटम जो होता है समझ गए ना, बॉन्डेड विथ ओनली सिंगल बॉन्ड, क्या करता है, तो बॉन्डेड विथ अदर कार्बन एटम्स बाय सिंगल बॉन्ड ओनली, मतलब एक कार्बन एटम्स दूसरे कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा, लेकिन केवल और केवल सिंगल बॉन्ड से, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए, कितने कार्बन एटम्स हैं, 5 हैं, और पांचों कार्बन एटम्स एक दूसरे से तो कनेक्टेड है लेकिन सिंगल बॉन्ड से है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड। अब नीचे क्या है, अनसेचुरेटेड का एग्जांपल डिफिनीशन है, तो अनसेचुरेटेड क्या है, तो ये भी किसका, ओपन चेन का ही टाइप्स है, तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स बॉन्डेड विथ अदर कार्बन एटम्स, मीन्स कार्बन एटम्स क्या करता है, दूसरे कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड, किससे, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड से, विथ सिंगल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड के अलावा समझ गए ना, डबल और ट्रिपल बॉन्ड से क्या होगा, कनेक्टेड होगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पर देखेंगे 4 कार्बन एटम्स लिए हैं समझ गए ना, एक कार्बन एटम्स क्या है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, एक कार्बन एटम इससे क्या डबल से कनेक्टेड है, और एक क्या सिंगल से, मतलब सिंगल के अलावा समझ गए ना, अगर डबल हो या ट्रिपल हो या दोनों हो समझ गए ना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तब क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट रिमेनिंग जो है डिफिनीशन वो हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, रिमेनिंग जो डिफिनीशन है उसे देखते हैं। इस डिफिनीशन देखिए, फर्स्ट क्या है, तो होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन इन बीच, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या होता है, कार्बन एटम्स ओनली कार्बन एटम्स टेक्स पार्टिसिपेट इन रिंग फॉर्मेशन, कार्बन एटम्स क्या करता है, पार्टिसिपेट लेता है समझ गए ना रिंग चेन में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। फिर से देखते हैं होमोसाइक्लिक का क्या है, तो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन इन बीच ओनली कार्बन एटम्स टेक्स पार्टिसिपेट इन रिंग फॉर्मेशन, मीन्स केवल और केवल समझ गया ना, अगर कार्बन एटम्स अगर पार्टिसिपेट लेता है तो उसे क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक बोलते हैं। और यहाँ पर इसका एग्जांपल जैसे देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखेंगे समझिए ना, तो क्या है, इसमें 3 कार्बन केवल पार्टिसिपेट ले रहा है रिंग चेन में, इसमें कितना 5 कार्बन, तो रिंग चेन में जो पार्टिसिपेट लिया केवल और केवल कार्बन हो तो होमोसाइक्लिक, और कार्बन के अलावा कोई दूसरा पॉलीवैलेंट अगर एटम हो तो उसे क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें देखेंगे तो क्या कार्बन के अलावा कौन ऑक्सीजन ले रहा है रिंग चेन में, तो क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक है। यहाँ पर देखिए कार्बन के अलावा नाइट्रोजन पार्टिसिपेट लिया कि नहीं लिया, तो इसमें क्यों क्या बोलेंगे हम लोग, हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अब देखिए हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में एक वर्ड आता है पॉलीवैलेंट, समझ गया ना, एटम्स। तो पॉलीवैलेंट एटम क्या होगा, तो एटम हुज वैलेंसी इज मोर देन 2, मतलब एटम जिसका वैलेंसी क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीवैलेंट बोलेंगे। तो हमेशा देखिए जब हेट्रोसाइक्लिक के केस में समझ गया ना, क्या होगा, पार्टिसिपेट जो लेगा क्या लेगा, तो कार्बन के अलावा दूसरा जो लेगा समझ गया ना, वो पॉलीवैलेंट होना चाहिए। क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, समझ गया ना। देखिए तीसरा क्या है, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में देखिएगा तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर, मतलब कार्बन एटम्स क्या करेगा, रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन तो करेगा, समझ गया ना, लेकिन साथ ही साथ क्या करता है उसमें देखिए रिंग, यहाँ देखिए एलिसाइक्लिक में क्या है, तो 1 मिनट देखिए यहाँ पर पहले, तो क्या है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर बाय सिंगल बॉन्ड ओनली, मतलब कार्बन एटम्स क्या करेगा आपस में, समझ गया ना, मिलकर क्या रिंग स्ट्रक्चर का केवल फॉर्मेशन करेगा केवल सिंगल बॉन्ड से, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक बोलेंगे। और वही सिंगल के अलावा अल्टरनेट सिंगल डबल अगर हो जाएगा तो हेट्रो, यहाँ पर देखिए
क्या है, तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर, कार्बन एटम्स क्या करता है, रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, क्लियर, बाय सिंगल बॉन्ड ओनली, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड से, तो उसे क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक। जैसे इसमें देखिए केवल क्या पार्टिसिपेट ले रहा है, सिंगल बॉन्ड ले रहा है, इसमें देखेंगे तो केवल कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड से रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक बोलेंगे। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, एरोमेटिक। एरोमेटिक के केस में क्या होता है, तो होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स बॉन्डेड बाय अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड, कार्बन एटम जो है समझ गए ना, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, मतलब अल्टरनेट मीन्स क्या, एक सिंगल तो अगला क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए, फिर सिंगल डबल सिंगल, इस प्रकार क्या होगा, बॉन्डेड होगा और रिंग चेन का फॉर्मेशन करेगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एरोमेटिक बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें देखेंगे तो क्या रिंग चेन तो है, लेकिन इसमें देखिएगा तो क्या सिंगल बॉन्ड, फिर क्या डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, इस प्रकार है कि नहीं। तो अगर ऐसा अगर रिंग स्ट्रक्चर में अगर पाया जाएगा अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड ओनली कार्बन, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एरोमेटिक बोलेंगे। इसमें देखिएगा क्या है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, मीन्स क्या है, इसमें भी देखेंगे तो इस हाइड्रोकार्बन में रिंग चेन है और क्या है, इसमें अल्टरनेट सिंगल डबल है, तो क्या हो गया, क्या हो गया, एरोमेटिक। अब नेक्स्ट देखिए लास्ट जो है समझ गया ना, वो क्या है, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन तो क्या होता है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इन विच 2 और मोर देन 2 बेंजीन, मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन समझ गया ना, ऐसे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा बेंजीन, समझ गया ना, क्या करेगा, आर फ्यूज, मतलब क्या करेगा, आपस में मिलेगा, समझ गया ना, और क्या करेगा, फ्यूज एंड फॉर्म न्यू कंपाउंड, फ्यूज होकर समझ गया ना, आपस में मिलकर एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, उस कंपाउंड को ही क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा तो 2 बेंजीन क्या कर रहा है, आपस में फ्यूज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो पॉलीन्यूक्लियर। यहाँ पर देखिए कितना बेंजीन है, 3 बेंजीन है, तो ये भी क्या पॉलीन्यूक्लियर, और इसमें क्या 4 बेंजीन, तो ये भी क्या पॉलीन्यूक्लियर। तो ये जो था समझ गया ना, हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड समझ गया ना, नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग क्या, जो हाइड्रोकार्बन का वीडियो 2 समझ गया ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके रिमेनिंग लेक्चर को हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू।